सीमा की बहुत करीबी बताई जा रही है, वो खुद को सीमा की बचपन की दोस्त बता रही है। वो क्या आरोप लगा रही है सीमा पर, ये आपको सुनवाते हैं। वो बहुत बड़ी सैको थी। अच्छा। कोई तो छोटी मोटी नहीं सैको थी, बहुत बड़ी सैको थी। वो 100 हरामी हो, एक हरामी है। अच्छा, बहुत बड़ा लफ्ज़ बोल दिया आपने, ये तो बहुत बड़ा लफ्ज़ हैं। वो जाने दो उसके पास, उसे भी तो पता चले ना। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सैयद बासित अली। सीमा नामी लड़की जो पाकिस्तान से इंडिया गई, ये वीडियो इंडिया के देखने वाले के हमारे जो दोस्त हैं वो भी देखें। पाकिस्तान में वो कितनी साइको लड़की है, ये आज आपको उसकी सहेली बताएगी। क्या बचपन की दोस्त हैं, क्या कहना चाहती हैं उसके बारे में। जब उसने मुसलमान से हिंदू बनी तो इसके बाद ये बोली, कहते हैं पहले मुझे पता था कि वो जा रही है इंडिया, वो सब इनको पता है, लेकिन जब उसने ये ड्रामा किया तो वो इसको एक्सपोज करना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ आप सीमा की दोस्त हैं? जी, मैं सीमा की बचपन की दोस्त हूँ बचपन की दोस्त? जी। आपको वो पहचान जाएगी वीडियो देख के? वो ऐसा पहचानेगी कि ज़मीन पाँव के नीचे से निकल जाएगी उसके। अच्छा, उसकी पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी? जी। मुझे ये बताएं, पहले उसकी गेम्स की बात करते हैं, फिर उसकी जो एक्सपोज उसको करना है वो भी बात करेंगे। वो कौन कौन सी गेम्स खेलती थी, पसंद करती है? सबसे ज़्यादा वो पसंद ये करती है क्रिकेट। क्रिकेट को? जी। और पबजी? पबजी इतनी ज़्यादा नहीं करती जितनी ये क्रिकेट को करती है। अच्छा, जितनी क्रिकेट को वो पसंद करती है, ठीक है। मुझे ये बताएं कि आप कह रही हैं गेम्स के लिए वो साइको है? बहुत बड़ी सैको है, हैं? बहुत बड़ी सैको है गेम के लिए। तो आप तो उसकी सहेली हैं, उसको एक्सपोज क्यों कर रही हैं? मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो धोखेबाज है। जो हमारे दीन पे बात आई है ना, इसीलिए मैं उसके खिलाफ हूँ। देखें, आपकी तो वो सहेली है, सहेली के खिलाफ तो कोई नहीं बोलता, आप क्यों बोल रही हैं? वो जो धोखा कर रही है पाकिस्तान के साथ और हिंदू के साथ भी कर रही है, वो इसीलिए मैं उसके खिलाफ हूँ। हिंदुओं के साथ क्या धोखा कर रही है? झूठी हिंदू बनी हुई है? मुसलमान को छोड़ के वो हिंदू बन गई है। हिंदू के अलावा कुछ और भी बन सकती है, मतलब वो क्रिश्चियन भी बन सकती है? क्रिश्चियन भी बन सकती है, कुछ भी वो कर सकती है। हम वो कितनी तेज थी, जरा मुझे ये बताओ, शातिर कितनी? बहुत ज़्यादा शातिर है, कितनी, कैसे? हर उसके और अफेयर्स थे पाकिस्तान में? बहुत ज़्यादा। मुझे बताओ, आप तो उसकी दोस्त हो, दोस्त तो कभी किसी के खिलाफ नहीं जाते, आप क्यों उसकी एक्सपोज कर रही हो उसको? वो धोखेबाज है, इसीलिए। क्या धोखा कर रही है बताएं? जो अपने मुस्लिम के साथ धोखा कर सकती है, वो किसी के साथ भी धोखा कर सकती है। आपको लगता है ये हिंदू बनने का वो ड्रामा कर रही है? जब अपने मुसलमानों के साथ धोखा किया है और ये मज़हब उसने चेंज किया, वो भी चेंज करके और भी कई चेंज करेगी। वो तो उससे बड़ा प्यार करती है, वो क्यों चेंज करेगी? वो प्यार हर किसी से, ऐसे ड्रामा हर किसी के साथ है। वो शैतानी ज़ेन है उसका, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ। वो शैतानी ज़ेन बचपन से मैं जानती हूँ उसका। ये आप सच कह रही हैं? देख लें, लोग देख रहे हैं, वो कहते हैं, कहेंगे ये पता नहीं क्या किया तो है। वो आपको पता है वो और लोगों के साथ भी सेट बैठती थी? उसके काफ़ी दोस्त थे, काफ़ी ड्रामे खेल रही थी लोगों के साथ। वो बचपन से मैं जानती हूँ, वो देख रही है मुझे। देखें, 4 बच्चे लेके जो इंडिया चले गए, उनको भी पता नहीं मजहब चेंज करवा दे, क्या कर दे, क्या पता उसका उनका क्या कसूर है? खुद ऐसा कर सकते, वो किसी के साथ बच्चों को भी वही सिखाएगी ना। जो इंसान खुद जैसी माँ होगी वैसे ही बच्चे होंगे। आप उसके कितने रिलेशन जानती हैं? एज अ दोस्त के पाकिस्तान में उसके रिलेशन थे? हज़ारों थे। सोच लें, ज़्यादा बता रही हैं आप। हज़ारों थे, एक के साथ है उसने कई कई ड्रामे किए हैं, तो हज़ारों के साथ क्या किया होगा। तो अब ये इंडिया, फिर इतने ड्रामे करते करते उसको क्या पाकिस्तान में सुकून नहीं है? इंडिया चली गई है। उसे कहीं भी नहीं सुकून आएगा। वो बगैरत है थी, उसने कहा था कि मैं जा रही हूँ कि मैच देखने। अच्छा, ठीक है? आप उसके मैच देखने, मैच क्या होते हैं आपको पता है? क्रिकेट। अच्छा, क्रिकेट के। हाँ, वो देखने जा रही। उसके बाद ये नहीं पता था उसने उधर जाके भी ये ड्रामा करना था इंडिया में। कराची में भी ड्रामे करती रही, ऐसा ड्रामा किया उसने पहले? बहुत ज़्यादा। मतलब आप उसकी सारी चीज़ें जानते हैं? हाँ जी, मैं सब कुछ जानती हूँ, बचपन की सहेली हूँ उसकी। अच्छा, ठीक है। अब मुझे बताएं, इंडिया जाने का उसका क्या मकसद है? मुझे ये ज़रा बता दें आप, सारा मकसद क्या है जिसमें, मतलब उसको दीन से कोई भी नहीं है ना, मुसलमान हिंदू क्रिश्चियन, उसके जहन में दीन भी नहीं नहीं। वो कह रहे हैं ना कि वो मुस्लिम है, उसके ज़हन में तो ऐसा कोई है ही नहीं था कि मैं मुस्लिम हूँ। अब पहले मुस्लिम बनी, हिंदू बनी, वो बाद में क्रिश्चियन भी बन, कुछ भी कर सकती है। वो बहुत बड़ी धोखेबाज है, ठीक है। इधर से कह के गई कि मैं क्रिकेट मैच देखने जा रही हूँ, उधर जाके उसने वो शादी वगैरह की है, बच्चों को भी साथ ले गई है, धोखा कर रही है। जैसे हम लोगों के साथ धोखा किया, वो उधर भी धोखा करेगी। आपको लगता है कि क्रिकेट मैच के जो वर्ल्ड कप होगा उसके बाद वो उनको भी छोड़ के भाग जाएगी? पक्का छोड़ देगी। जो अपने हस्बैंड को छोड़ सकती है, वो किसी को भी क्या समझेगी। उसका बेचारा हस्बैंड सऊदीया में काम करके पैसे भेजता है, उसकी ज़रा हिस्ट्री, वो कितना इससे प्यार करता था।
बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तो इसीलिए उधर प्रदेश में जाके इसके लिए मेहनत करके इसे भेजता है ना। तो पर यहाँ ये गेमों पे पैसे लुटा रही हैं। ये जो बगैरत है वो गेमों पे पैसे लुटा रही है, उसके ये नहीं पता कि मेरे हस्बैंड की मेहनत की कमाई है, कैसे कि वो कर रहा है उधर मेहनत। मुझे ये बताएं और क्या क्या करती है ये, कोई नशे वशे तो नहीं करती कुछ लगती है? नशे तो करती है पर ज़्यादा ये सिगरेट का नशा ज़्यादा करती है। सिर्फ सिगरेट पीती है? ज़्यादा वो सिगरेट पीती है, ठीक है, ज़्यादा उसका नशा यही है। तो मैं तो कहती अल्लाह उसका खाना ख़राब करे, बेड़ा गर्क करे उसका। तो आप मुझे बताएं, आप हिजाब पहनती हैं, वो कपड़ों के बगैर हिंदू बन के, पता नहीं सर पे चादर उसके नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप क्यों हिजाब पहनती हैं? आप भी तो उसी की दोस्त हैं। हमें जो है ना कि हम इस्लाम में इस्लाम की जो है ना कि हमें इज़्ज़त करते हैं। इस्लाम की इज़्ज़त करते हैं, बड़ी बात है ये। और दूसरी बात आप ये बताएं कि आप इतना अरसा उसके साथ रही हैं, अब वो सचिन के लिए क्या, जो उसका शोहर वहाँ बना, उसको क्या पैगाम देंगी? ज़रा सामने देख के उसको पैगाम दें, कितना बड़ा धोखा कर सकती है उसके साथ। सचिन आप ना उससे बच जाएं, वो बहुत बड़ी धोखेबाज और फ्रॉड है। मैं तो उसे बचपन से जानती हूँ, तो आपके लिए यही बेहतरी है कि आप उनसे दूर ही रहें। धोखेबाज है, आपको धोखा देगी, ठीक है। सचिन के घर वालों को क्या मैसेज देंगी, उसे वो लड़का जो हिंदू है जिसके पास ये रह रही है? जो अपने हस्बैंड को धोखा दे सकेगी, वो अपने दीन को भी धोखा दिया, अपने हस्बैंड को भी धोखा दिया, तो ये क्या चीज़ है? इसे भी धोखा देगी, इसके घर वालों को भी धोखा देगी। वो किसी की भी नहीं है, ना पहले थी तो ना अब है। नाज़रीन, ये इसकी दोस्त है। आप अपना नाम बताना चाहेंगी? नहीं, मैं अपना नाम नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये नाम से नहीं, वो शक्ल से ही पहचान लेगी मुझे। आपको पक्का पहचान जाएगी देख के? नाम इतना ज़रूरी नहीं है जितना वो मुझे शक्ल से पहचान लेगी। शक्ल से पहचान जाएगी? अच्छा, ये कह रही है वो मुझे शक्ल से ही पहचान जाएंगी। इनको सबसे बड़ा दुख लगा कि उसने दीन का नाम यूज़ किया, झूठी हिंदू बनी है। वहाँ क्रिकेट का क्योंकि गेम्स है, उसको शौक है वहाँ, क्योंकि यहाँ शोहर पैसे भेजता था, शोहर ने इसके लिए क्या कुछ नहीं किया, उसको धोखा दिया। बच्चों को भी साथ ले गई, और साथ में अब इंडिया में वर्ल्ड कप देखना चाहती है इस रास्ते। बेशक और किसी तरीके से भी देख सकती थी, वो कोई और अच्छा तरीका भी इस्तेमाल कर सकती थी, लेकिन उसको शौक है गेम्स खेलने का। वो दिमाग में पजल ऐसे खेलती है, उसका टेक्निकल खेलती है ना तरीके से। उसका शैतानी ज़हन गेमों के साथ ही हुआ है। वो गेम की तरफ गई है कि इंडिया इस तरह जाऊंगी, वो उसका मिशन होता है। तो वो शी इज़ अ साइकोपाथ, ये आप याद रखें हैं। वो बहुत बड़ी सैको थी। अच्छा, कोई तो छोटी मोटी नहीं सैको थी, बहुत बड़ी सैको थी। वो 100 हरामी, वो एक हरामी है। अच्छा, बहुत बड़ा लफ्ज़ बोल दिया आपने, ये बहुत बड़ा लफ्ज़ हैं। वो जाने दो उसके पास, उसे भी तो पता चले ना कि जैसे दीन बदला है आप उसने, तो हमें तो तकलीफ होगी। हमारा दीन है, हमें तो दीन से बहुत प्यार है। बहुत प्यार है, हर बंदे को अपने दीन से प्यार है, लेकिन इस तरह करना, धोखे से हिंदू बनना, ये गलत है। वो फ्रॉड कर रही है। सचिन भाई बच जाओ, अभी मैं कह रहा हूँ। ये आपके साथ वो गेम खेल जाएगी कि आप याद भी रखोगे। ये गेम वहाँ आप नई गेम प्लान कर रही होगी। तो अभी इसकी मैं और भी हिस्ट्री लाऊंगा आपके सामने, आस्ता आस्ता मैं कराची से सारी हिस्ट्री के मोहल्ले से निकालूंगा। तो पाकिस्तानी मीडिया में, सोशल मीडिया में तरह तरह की बातें की जा रही हैं। उधर सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर लगातार सीमा को पाकिस्तान भेजने की बात कह रहे हैं। मैंने उनसे पिछले दिनों भी बात की। अब जब इतने खुलासे हुए तो फिर से गुलाम हैदर को हमने जोड़ा है, तो आइए जान लेते हैं, उन्हीं से बात करते हैं। स्वागत है गुलाम हैदर साहब आपका। मेरी आवाज़ मिल रही हो तो गुलाम हैदर साहब ज़रा बताइएगा, सीमा के कैरेक्टर पर कराची में बहुत सारे सवाल अब उठाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? सर, एक तो मैं कुछ नहीं कह सकता, शायद ये बेबुनियाद बातें हैं। कोई ऐसे झूठा दावा कर रहा है या कुछ उसको बदनाम करने के लिए, या कुछ इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। अब ये कहने वाले कुछ भी कहें, इनके पास भी कानूनी कार्रवाई होगा। कहीं भी है, पाकिस्तान से कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, इंशाल्लाह। इसलिए भी मैंने आवाज उठाया कि उसको नहीं करना चाहिए। उसका मैं वारिस जिंदा हूँ और जीता जाता है सबूत हो। मैं कहाँ तक आवाज उठा रहा हूँ, उसको बदनाम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं या उसको कुछ भी किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद बातें हैं। करें तो जो किसके मुंह तो किसी ने बंद नहीं किया, वो अपने हिसाब से कोई वीडियो अपलोड। अच्छा, ये बताइएगा सीमा हैदर का एक भाई पाकिस्तानी आर्मी में है, ऐसा बताया जा रहा है। सीमा को जासूस बताया जा रहा है। क्या सीमा पाकिस्तानी आर्मी में रही है कभी? क्या उन्होंने कोई आर्मी की ट्रेनिंग ली है? नहीं सर, नहीं रहा बिल्कुल भी। नहीं सर, नहीं रहा बिल्कुल भी।
नहीं सर, नहीं था। चलिए चलिए, ये बताइएगा, सीमा जब नेपाल से शादी कर कराची गई तो सिंदूर लगाती थी, मोहल्ले की औरतों के साथ सिंदूर लगाए बैठी है, उसकी तस्वीरें हैं। क्या आपको किसी ने फोन कर नहीं बताया कि सीमा मांग में सिंदूर भी भरती है? नहीं सर, मेरे माँ बाप तो जगमाबाद रह रहे हैं, ये कराची शहर बेटाइयाबाद में रह रहा था। केस का दावा है कि कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है। मतलब शायद उन औरतों को, जहाँ मोहल्ले वालों को पता हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। अभी सीमा ये कुछ वीडियो वायरल कर रहा है, तो इस बात में तो पता चल रहा है। ठीक है, ये बताइएगा गुलाम हैदर साहब, सीमा कह रही है कि अब वो हिंदुस्तान से नहीं जाएगी, यहीं पर जिएगी, यहीं पर मरेगी। ये तो इनके झूठे ख्वाब है। ख्वाब तो हर किसी को हक है देखने के लिए। ये है पाकिस्तानी और पाकिस्तान आएगा इंशाल्लाह। ये अभी झूठे अपने लोग दिखा रहे हैं कि मतलब वो थोड़ा हिंदू धर्म में वो अपना रहे हैं कि हम लोगों का यही सोच है कि हमने मुस्लिम लड़की को एक लेकर हिंदू को किया, बाकी कुछ भी नहीं है। ये 2 दिन का जो ये है ना शौक, ये उतर जाएगा, असलियत इसको याद आएगा कि और हैदर सही बोल रहा था मुझे सर। ये बिल्कुल अभी भी। अच्छा, ये बताइएगा गुलाम हैदर साहब, आपने इस दौरान सीमा हैदर से बात करने की कोशिश की या बच्चों से बात करने की कोशिश की इस दौरान? नहीं, सीमा तो अभी पता नहीं, ये तो नहीं आ रहा लाइव मेरे ख्याल में, कल परसों से नहीं आ रहा है। कि कोई कह रहा है कि डॉक्टर के हवाले है, कोई कह रहा है तो वो घर छोड़ के चला गया सर। इस बारे में मुझे तो कोई इल्म नहीं है। आप लोगों ने कोशिश किया होगा शायद बात करने का कि आ रहे हैं। ठीक है, ये बताइएगा, एक बात और बताइएगा, सीमा हैदर सोशल मीडिया पर अब काफ़ी एक्टिव हो गई और वो रील्स के जरिए पैसे कमाने का प्लान बना रही है, यूट्यूब चैनल उसने बनाया है, आपको इस बारे में जानकारी है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, मेरे इल्म भी नहीं था और ये लिखी पढ़ी भी नहीं है। ये किसी का बस ये प्रोपेगेंडा है या इसको इंटेलिजेंट बनाया गया है। अभी तो ये कह रहा है कि मैं मतलब कारोबार करूंगा, इधर से व्यापार करूंगा। आपने कोई प्लान बनाया? आपने कोई प्लान बनाया गुलाम हैदर साहब भारत से सीमा को ले जाने का? कोई बातचीत ऑफिशियल से की है आपने? सर, मैंने वजीर आज़म पाकिस्तान से रिक्वेस्ट किया और हमारा जो है बिलाल साहब है सिंध वजीर आला को, सबको ये बात गई हुई है। इंशाल्लाह ये अब जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई के तहत ये भारत और सरकार एक दूसरे का फैसला करेंगे। इंशाल्लाह ये जल्द आएगा। अगर नहीं भी आया, मैं हर प्लेटफॉर्म पे आवाज उतारूंगा और बच्चों को लेकर जाऊंगा सर। ठीक है, ये बताइएगा, सीमा भारत में है, कुछ लोगों के वीडियो भी आ रहे हैं पाकिस्तान में भड़के हुए हैं, कुछ डाकुओं का वीडियो वायरल हुआ है, वो बोले कि सीमा को भारत भेजो नहीं तो पाकिस्तान के हिंदुओं के लिए ठीक नहीं होगा, उन्हें धमकी दी है। आप क्या कहते हैं ऐसे लोग? नहीं सर, ये ऐसे कुछ बोल रहे हैं, कभी भी हिंदू हमारे भाई है, ऐसा कोई बात नहीं है। ये बेबुनियाद बातें हैं और फिर बस कोई कुछ कह रहा है, कुछ कह रहा है। हमारा सरकार मजबूत है, ऐसा भी है ना, किसी को नहीं देगा। हिंदू या भारत में हो या पाकिस्तान में हो, वो मेरा भाई बहन है, ऐसा कुछ बात नहीं होगा। जो सजा सीमा को आना चाहिए, जो सीमा का एक गलती सीमा ने किया और घर छोड़ के सीमा आया, 4 बच्चों को सीमा लेके आया, तो इसका दूसरे इंसानों पे असर नहीं पड़ना चाहिए। हम तो यही कहते हैं, जो सजा का हकदार है वो। अच्छा, एक चीज बताइए, जो सीमा का आरोप है, क्या आपने कभी सीमा पर हाथ उठाया? क्योंकि सीमा आप पर मारपीट का ये इल्जाम लगा रही हैं, क्या कहना है आपका? सर, शायद मैंने फोन पे इसको मारा होगा, टॉर्चर किया होगा 3 सालों से, तो मैं इधर हूँ। पता नहीं ख्वाब में आके मैं इसको मार रहा था, शायद हो भी सकता है। अगर ख्वाब सच है, अभी देख रहे हैं जो ख्वाब, तो मैं इधर रहूंगा, शायद इसका ख्वाब सच होगा। मगर मैं कहाँ हूँ, बच्चों के लिए मेहनत मजदूरी के लिए सर मैं आया हूँ। इसको पैसा भेजा, हर चीज किया। अभी वो एक झूठा प्रोपेगेंडा चला रहे, 4 बच्चे जीत का जब का सबूत है। किसके हैदर गया, पैसा किसका गया, हैदर का गया, घर किसका बेचा तुमने, हैदर का बेचा। इल्जाम भी हैदर पे आ रहे हैं। कोई बात आपकी शादी कब हुई थी सीमा से? हमारी भी कोई ना कोई सरकार तो सुनेगी। सीमा से आपकी शादी कब हुई थी? क्योंकि अलग अलग बातें सामने आ रही हैं इस शादी को लेकर। सर 2014 में जो मैंने ये निकाहनामा दिखाया भी है, वो उसको प्रूफ भी कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। 2014 में ये खुद कोर्ट आकर चलकर खुद अपने घर पे इसने बयान दिया, खुद अपना ये सही किया। अभी ये कह रहा है कि ये तो ये जो है ना कोर्ट का जो है ना निकाह भी झूठ है। ये कोर्ट के निकाह को कोई झूठ करा रहा है, मुझे भी झूठ करा दे रहा है। बस सीमा ही सच बोल रहे हैं, बाकी जो है दुनिया आवाम
लोग सब गलत है। सीमा के कहने पे होगा सर? ये किया है, शायद इसने बनवाया, पासपोर्ट बनवाया, इसका जो उम्र चेंज करवाया, किस तरीके से किया, इस बारे में मुझे इल्म नहीं है। किसका एक पासपोर्ट का भी मुझे पता नहीं है। बच्चों का इसने बनाया, कैसे बनाया, किसने हेल्प किया, ये भी मुझे पता नहीं है। ये जब भारत में जाके पुलिस कस्टडी में आया था, पता मुझे तो तब चला ना बच्चे गए। मैं तो बिल्कुल नाइलम था, मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है कि इसका हेल्प किसने किया, इतना सारा कुछ जो ऐसे जाके ये भारत में निकल गया। लाजम अकेला एक औरत क्या कर सकता है सर? मुझे तो नहीं लग रहा। तो पूरी दुनिया को पता है कि वो झूठ पे झूठ बह रहा है। एक पट्टी से करके दूसरी पट्टी में जा रहा है। ये अभी पूरा इनको जान चुके हैं सर, बिल्कुल। तो कौन सच्चा है, कौन गलत है, कौन झूठ बोल रहा है, ये तो हर किसी की बातों में पता चल रहा है ना सर। देख रहे सर अभी मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उम्मीद तो मुझे है। गुलाम हैदर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े पेच हैं इस पूरी कहानी में, काफ़ी पेच हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, कोई फैसला लेंगे, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए सर। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद आपका। गुलाम हैदर जो कि सऊदी अरब से हमारे साथ जुड़े हुए थे। एक छोटे से